What's up YouTube? Welcome back again with another new video. Good morning. बस अभी बजे है around 7:30. धूप ऑलरेडी आ चुकी है बाहर. चुके हैं around 8:39 and आज मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ. So that being said, जैसे आपने मेरा weight देखा, it's 95 point something. 3 weeks before, 2 weeks before मेरा जो vlog था उसमें मेरा weight 93 और 94 के बीच में कुछ था. So that being said, मैंने जैसे बताया था कि मुझे एकदम से वेट नहीं बढ़ाना है. आई वॉन्ट टू ग्रो स्लोली, मतलब हर 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में मुझे 1 किलो बढ़ाना है. मेरा अल्टीमेट प्राइम गोल ये था कि हर 10 दिन में 1 पाउंड, मतलब आधा किलो मुझे बढ़ाना है. तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड पेस जिस तरह मैं जा रहा हूँ. एंड अभी मेरा फ़िलहाल के लिए मेरा कैलोरीज, जैसे आप लोगों को कैलोरीज नंबर्स ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, सो मैंने कल बैठ के कैलकुलेट किया. आई एम ईटिंग राइट नाउ आई थिंक 3462 कैलोरीज मैं खा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए. एंड इट्स नॉट वेरी हार्ड टू ईट, बट अभी कैसा है कि मेरा जो कैलोरी बर्न जो हो रहा है, मतलब आई एम नॉट बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरी. बहुत लिमिटेड मेरा बर्निंग प्रोसेस है, मतलब बर्निंग का सोर्सेस है, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग माई कार्डियो, वो भी 15-20 मिनट, और डेली जो वर्कआउट. और हफ्ते में मैं 2 रेस्ट डे ले रहा हूँ, और लास्ट वीक मैंने 3 रेस्ट डेज लिया था. बट अभी मुझे लग रहा है मेरा रिकवरी थोड़ा और भी अच्छा हो गया है, तो रिकवरी को प्रायोरिटाइज करते ही आई थिंक आई हैव एडेड 1 मोर ट्रेनिंग डे. सो इट्स 5 days ट्रेनिंग, और सैटरडे संडे में 2 दिन कंटिन्यू, लाइक 2 दिन में बैक टू बैक रेस्ट डे ले रहा हूँ. सो दैट बीइंग सेड, टुडे इज़ लेग डे, एंड अभी विल बी डूइंग, आई विल बी शोइंग यू. इट्स नॉट अ ये फुल डे वीडियो नहीं रहेगा, फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो नहीं है ये. उसका एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा मैं. कमेंट डाउन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो. सो टुडे विल बी डूइंग आई विल बी डूइंग अ प्री वर्कआउट मील राइट नाउ. सेड उसके बाद लेग्स वर्कआउट होगा. स्टे ट्यून फॉर दैट बिकॉज विल बी किलिंग हैवी एज लेग वर्कआउट. अभी स्ट्रेंथ भी मेरा स्लोली करके वो बढ़ ही रहा है. सो वेरी हैप्पी. At the same time, I'm not getting too fat. So that being said, let's go and start our day. Before that, I have to freshen up, brush करना है, नहाना है, and then I'll see you guys for my pre-workout meal. Alright guys, so it's time for the pre-workout. तो अभी हम पहले चीज़ लेने वाले. ऑलरेडी मैंने राइस बना दिया है, एंड चिकन मैं ऑलरेडी 3 दिन के लिए बना के रखा था. तो यस्टरडे नाइट, कल रात को मैंने 3 दिन के लिए बना के रखा. तो एक मैंने कंटेनर के अंदर डाल के रखा हूँ. अभी ये है जो कि आज के पूरे दिन मैं यूज़ करूँगा. एंड बिकॉज चिकन का मेरा मील है 4 मील, और लास्ट मील मेरा प्रोटीन शेक है. और अपना पहला हथियार वो है वेइंग स्केल. जिन्होंने भी नहीं लिया है, मेक श्योर दैट आप लोग ये सब चीज़ें ले, बिकॉज हर चीज़ ट्रैक करोगे तो और भी अच्छा रहेगा. यू विल गेट टू नो दैट कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो. आपका अगर गोल है तो गोल की तरफ आप जा रहे हो नहीं. फॉर दैट यू नीड अ नंबर और एक प्लान की ज़रूरत है. अगर ये दोनों चीज़ नहीं है, यू विल फॉल इन बॉडी बिल्डिंग. सो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू हैव अ प्लान एंड एग्जीक्यूट करो. बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी सिंपल स्पोर्ट, बट उसको आजकल लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं कि वो डालो, ये डालो, बॉडी ऐसे डाइट करो, क्रैश डाइट करो, वाटर डाइट करो, तो ही आपका फैट लॉस होगा. अगर गेनिंग करना है तो पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ एवरी डे, और सीरियल्स खाओ, चोकोज, अपना जो कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ये सब चीज़ें आप खाओ. तो आई बिलीव दैट कि एकदम सिंपल रखो. एन्जॉय करना है आप वो भी चीज़ें करो, बट मेक श्योर दैट कि आपका जो अल्टीमेट गोल है एज अ प्रोफेशनल एथलीट, आप वो हर वक्त वो दिमाग में रखें और उसके तरफ आप चेज करो गोल के लिए. सो एनीवे, दैट बीइंग सेड, हम 300 ग्राम चावल लेंगे, जिसके अंदर मुझे मिलेगा तकरीबन 80 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, क्योंकि प्री वर्कआउट है. सो प्री वर्कआउट के टाइम पे आई मेक श्योर दैट कि मेरा हाई हैवी कैलोरी मील रहे, क्योंकि आज स्पेशली मेरा लेग्स है. और लेग्स के दिन मुझे पता है कि कितना, आप लोगों को पता है कि कितनी अपनी फटती है, राइट? बिकॉज एग्जॉशन बहुत ज़्यादा होता है एंड यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू सर्वाइव दोज बिग लेग डे. तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, पहले मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ. अभी मैंने राइस डाला है, अब मैं उसके ऊपर 170 ग्राम चिकन डालूँगा मैं, ठीक है.
170 ग्राम चिकन डाल के इसको मैं दूसरा कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूंगा। मैं बहुत कम, जैसे आपको पता है मैं बहुत कम स्पाइसेस यूज़ करता हूँ। अभी जैसे हल्दी हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मसाला से मुझे थोड़ा सा गट इशू होता है, काफ़ी सालों से मैं ऐसा खा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आई ट्राई टू कीप माई फूड वेरी क्लीन, जैसे मैं प्रेप में खाता हूँ वैसे ऑफ सीजन में खाता हूँ। सो दिस इज़ द सॉस विच आई बीन यूजिंग, इट्स कॉल्ड सियाम, SIAM पीनट कोकोनट। अगर आपको देखना है एक बार दिखा दे। सो दैट बीइंग सेड, पहले जो कोई भी प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो या compete करना चाहते हो, इसको एक करियर के दौर पे आप लेकर जाना चाहते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी, वर्कआउट तो चलो आप कर ही लेते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर मील। मैं खुद अपने आप को हर दिन रिपीट करते रहता हूँ कि बोलते रहता हूँ कि यू हैव टू ईट योर मील्स ऑन टाइम। कभी कभी मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे लेट कर देता हूँ, मिस नहीं करता हूँ, लेट हो जाता है ऊपर नीचे, तो वो मैं ठीक करने की कोशिश में रहता हूँ। सो दैट्स वाई आई ट्राई नॉट टू मिस एनी ऑफ दोज टाइम। जैसे आज मैंने बताया ऊपर नीचे का, तो आज ऑलरेडी मैं 1 घंटा लेट हूँ, 1 घंटा में लेट हूँ ऑलरेडी। सो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। दैट बीइंग सेड, हर वक्त मेक श्योर दैट कि आप लोग आपका हर वक्त मेक श्योर दैट कि आपका जो मील टाइमिंग्स है, और मील्स सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ मील्स, कि आप कभी भी आपका जो फूड है बिना कैरी करे कहीं मत ट्रैवल करो। अगर आपको पता है कि आप कहीं जाने वाले हो, अचानक से हो गया है कि कहीं जाना पड़ा पर मील नहीं है, पर मेक श्योर दैट कि आप कहीं बाहर से, राइस हो गया, चिकन हो गया, हर जगह पे मिलता है आज के डेट पे, तो मेक श्योर दैट कि ओके तवा गरम हो गया। तो तवा गरम होने के बाद आई पुट माई चिकन एंड माई राइस, ये थोड़ा सा ऊपर से, अगर आपका राइस फ्रेश नहीं है, अगर आप फ्रिज में रख के बना रहे हो, सॉरी गरम कर रहे हो, तो यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। तो उससे क्या होगा कि वो स्टीम जैसे हो जाएगा और राइस विल बी फ्रेश। सो आई ट्राई नॉट टू रेफ्रिजरेट माई राइस। मैं हर वक्त मेरा राइस जो है फ्रेश बनाने की कोशिश में करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा राइस वो पानी पानी सा, कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। तो चिकन इज़ फाइन, आप 2-3 दिन के लिए सेव कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा है फ्रिज और फ्रीज़र आपके पास है, तो आप 1 हफ्ते का भी चिकन आप मैरिनेट करके या कुक करके भी रख सकते हो। नहीं करने वाला हो, बस इसको थोड़ा सा घुल मिल जाने के लिए थोड़ा सा। तो मील लेके जाते हो तो तवा वगैरह मिलता नहीं है, माइक्रोवेव होता है, कभी कभी माइक्रोवेव भी नहीं मिलता है, जो ठंडा होता है वैसे ही खाना पड़ता है। सो आई डू दैट। सो जैसे मैं पहले बता रहा था, नेवर मिस योर मील्स गाइज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ऑन द ट्रैक, बिकॉज अगर आप आज ट्रैक पे नहीं रहोगे, यू विल बी dethroned बाय सम एथलीट्स। फिर वो रिग्रेट होगा कि यार काश मैं खा लेता मेरा मील्स ऑन टाइम। सो दिस इज द ब्यूटिफुल, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ माई प्री वर्कआउट राइस, चिकन एंड सम सॉसेस। तो मैं राइस जो यूज़ करता हूँ वो है जैस्मिन राइस, बिकॉज आई लव जैस्मिन राइस। आई बीन ईटिंग पिछले आई थिंक 1 साल से। once I had that, I couldn't take off my hands from jasmine rice. So that being said, ये है मेरा आज का प्री वर्कआउट मील, and I'll put this down quickly. I'll see you guys probably for my pre workout stack. So stay tuned and let's go and kill it some legs. प्री वर्कआउट स्टैक। तो अभी मील खा के 1.5 घंटा हो चुका है। यूजुअली प्रेप के टाइम में मैं 1 घंटे में चला जाता हूँ, क्योंकि बहुत कम खाना रहता है यूजुअली, बट अभी मैं ज़्यादा खाना खा रहा हूँ। 300 ग्राम्स ऑफ राइस
और 170 ग्राम्स ऑफ चिकन। डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगेगा मुझे पता है, तो 1.5 घंटा हो चुका है। सो नाउ विल बी टेकिंग आवर प्री वर्कआउट स्टैक, जो कि है कार्नेज बिग मसल का प्री वर्कआउट, एंड विद दैट एसेंशियल अमीनो एसिड्स बिग मसल का। और मेरे को ये फ्लेवर बहुत पसंद है, दिस इज ग्रीन एप्पल, वन ऑफ द बेस्ट फ्लेवर ऑफ ऑल टाइम। और प्री वर्कआउट लेग्स के दिन यूजुअली मैं 1-1.5 स्कूप लेता हूँ, पर आज मैं 2 स्कूप ट्राई करूँगा, बिकॉज आई नीड अ लिटिल एक्स्ट्रा बिकॉज इट्स अ लेग डे। और बेसिकली आज के लेग्स डे में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, विल बी कीपिंग इट वेरी सिंपल, बिकॉज कितना मूवमेंट करूँगा मैं। आई थिंक पहला वाला मैं स्क्वाट्स करूँगा, स्क्वाट्स के बाद विल डू लेग प्रेस अराउंड 4 सेट, हर एक्सरसाइज का 4-4 सेट होगा। पहला 2 वार्म अप होगा एंड देन 2 सेट मेन वर्किंग सेट होगा। सो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप एक बैक ऑफ सेट कर सकते हो, जिसके अंदर वेट कम करके आप कर सकते हो। अगर आप गेनिंग करना चाहते हो, आपको साइज पुट ऑन करना है, सुपर सेट, ड्रॉप सेट, ये सब चीज़ें मत डालो, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है इवेंचुअली, तो आपका मतलब साइज भी बढ़ेगा देन, बिकॉज यू विल बी ईटिंग मोर डेंस कैलोरी ऑल्सो थ्रू आउट द डे। तो दैट बीइंग सेड, लेग्स का पहला रहेगा, थोड़ा वार्म अप करेंगे अच्छे से, उसके बाद विल डू लेग एक्सटेंशन 1-2 सेट, जस्ट टू मेरा जो नीज़ का जो जॉइंट है वो सब नीज़ को थोड़ा वार्म अप करे। उसके बाद विल डायरेक्टली जंप फॉर स्क्वाट्स। मैं पर्सनली मैं नहीं प्रेफर करता हूँ फ्री स्क्वाट्स, तो मैं कभी कभी स्मिथ मशीन में कर लेता हूँ। अभी आजकल सारे जिमों में ये पेंडुलम स्क्वाट हो गया, फिर अलग अलग तरह के लेग प्रेस हो गया, अपनी आई मीन स्क्वाट्स के अलग अलग एक्सरसाइजेस मौजूद है। सो आई प्रेफर डूइंग मशीन्स बिकॉज इट्स मोर स्टेबल, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आई फील सम टाइम लिटिल स्कैर्ड, थोड़ा सा हैवी जाता हो तो। सो आई प्रेफर डूइंग वेट्स ओनली एंड नॉट फ्री स्क्वाट्स। वो मैंने सब आपको तो बता दिया है मैंने कि आज का प्लान क्या है वर्कआउट का। सो आई बी हैविंग दिस प्री वर्कआउट क्विकली। एक और टिप बताता हूँ, अगर प्री वर्कआउट में 1 पिंच सॉल्ट अगर डाल सकते हो, ट्राई पुटिंग इट, बिकॉज इट वर्क्स द बेस्ट, बिकॉज इट गिव्स यू दैट एक्सेस पंप इन द जिम। तो ट्राई करो, अगला चेस्ट या बैक वर्कआउट या शोल्डर वर्कआउट रहेगा तो थोड़ा सा 1 पिंच डालो सॉल्ट एंड सी द वर्कआउट। आपको एक इंटेंस ब्लड फ्लो रहेगा, और आपका जो फुलनेस हो गया वो सब चीज़ें आपको आ जाएगा। आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंस, आई डोंट नो मच अबाउट साइंटिफिक, बट इट वर्क्स। सो मैं कभी कभी प्रेप में रहता हूँ तो वी आर हैविंग वेरी लेस फूड, तो वो टाइम पे मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो मुझे जिम में आई फील बेटर। सो प्री वर्कआउट को डाल दिया है अंदर, 10 मिनट में आई विल बी रेडी टू गो एंड अटैक माई जिम। सो उसके पहले विल बी पैकिंग आवर इंट्रा वर्कआउट EAA, a full heaping scoop of EAA। 1 स्कूप काफ़ी है बिकॉज उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया है, एंड जैसे मैंने बताया मेरा फेवरेट फ्लेवर है ग्रीन एप्पल, आई लव इट। तो आपको अगर लेना चाहते हो, मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ माई कोड BMGJO टू गेट सम डिस्काउंट। सो लेट्स गो एंड किल इट। सो लेग्स के दिन स्पेशली ध्यान रखना कि आपका अगर प्री वर्कआउट मील डाइजेस्ट नहीं होता, अगर किसी किसी का ऐसा होता है कि जैसे कि व्हेन दे ईट राइस उनका डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर वो ऊपर ऊपर आने लगता है। तो अगर आप राइस खा रहे हो और जैसे मैंने खाया 300 ग्राम वगैरह, अगर आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा खाना बहुत हैवी है और डाइजेस्ट नहीं होगा, मेक श्योर दैट यू डोंट हैव, बिकॉज वो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर वर्कआउट अच्छा नहीं जाएगा। सो यू कैन ईदर रिड्यूस द क्वांटिटी, नहीं तो आप एक 2.5 से 3 घंटे के बाद आप जिम आ सकते हो। तो अच्छा खासा हाइड्रेट हो जाओ,
अच्छा खासा म्यूज़िक लगाओ ताकि आप हाड़ सको। Goal is to get 8 repetitions. Okay. Last rep was not in the plan. ज़्यादा उतना डेप्थ नहीं जाना था because it comes on my lower back. Good set. Movement, one of my favorite exercise for legs. मुझे लगता है मेरे legs अगर develop हुआ है आज तक जितना भी जो कुछ भी हुआ it's mostly because of the leg press. But it will always activate your hamstring more than quads. I believe that this is basically a very good exercise for quads. So hamstring भी है, अगर आप ज़्यादा ऊपर रखोगे तो hamstring एक्टिवेट होगा, जितना नीचे रहेगा by not lifting your toes up, heels up, you will only activate your quads. Okay, it's light. We'll go 10 reps. Okay. Oh my God. So ये जो angle है will be focusing rightly on the outer quads क्योंकि दोनों साइड का एंगल अलग होता है. If you keep your toes outside, आपका जो tear drop है उस पे आएगा. If you keep it straight, it will come on the outer quads. Alright guys, for the hamstring के लिए अभी हम करने वाले seated नहीं sorry lying leg curl. Very much exhausted, बहुत थक गया हूँ मैं already. So we'll be doing इसका around 2 to 3 sets और ज़्यादा repetition करेंगे around 12 to 15. Not keeping it too heavy. इसको सिर्फ isolate करेंगे, that is the main focus. I'm very tired. इसके बाद we'll be doing calf and then ख़त्म करेंगे.